हेलो फ्रेंड्स, सीआईबी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। सक्सेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स है, जो स्टाफ है, उनका नॉलेज कितना है, उनके पास क्या स्किल्स है, क्या एबिलिटीज है, इसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड करता है। राइट। अब समझते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स क्या है? बेसिकली ब्रिक्स एक 4 कंट्रीज का देश है, जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये आने वाले समय में ये 4 कंट्री मतलब ब्रिक्स डोमिनेट करने वाले हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी को। किस तरह? 2040 तक, 2040 तक इंडिया सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी बन जाएगा आफ्टर चाइना। राइट। सो 2040 तक इंडिया सेकंड जीडीपी कंट्री बन जाएगा। राइट। और 2030 तक आने वाले समय में यंगेस्ट एवरेज एज इंडियन का 31.2 ईयर्स होगा। मतलब बेसिकली ये डेमोग्राफिक डिविडेंड देगा इंडिया को। राइट। यंगर पीपल ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। राइट। ये सब चीज़ें हुई। राइट। इस वजह से इंडिया में जो एचआर प्रैक्टिसेस है, जो एचआर स्ट्रैटेजीज है, उसको ऑब्वियसली रिन्यू करना पड़ेगा। मतलब उनका जो ऑब्जेक्टिव था एचआर प्रैक्टिसेस का, स्ट्रैटेजीज का, वो उनको चेंज करना पड़ेगा। राइट। सो बेसिकली ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है, उस वजह से एचआर प्रैक्टिसेस और स्ट्रैटेजीज इंडिया में क्या हो रही है? चेंज हो रही है, रिन्यू हो रही है। राइट। अब समझते हैं डिटेल में। अब देखो, मैनेजमेंट थ्योरी फ्रॉम एंशिएंट डे। हमने हमारे इंडिया में एंशिएंट डेज से ही मैनेजमेंट चल रहा है। कैसे? देखो, एक मैनेजमेंट बुक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? बेसिकली एक मैनेजमेंट बुक है जो कौटिल्य ने लिखा था। उसमें ये डिस्कस किया गया कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल कौन कौन से हैं और ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस क्या है। मतलब क्या? मैनेजमेंट प्रिंसिपल और ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस के बारे में अर्थशास्त्र में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। जैसे जैसे हमारा ट्रेड बढ़ा रोमन्स के साथ, तब हमें सिस्टमेटिक गवर्नेंस मेथड के बारे में पता चला। मतलब ये बेसिकली जैसे ही ट्रेड रोमन्स के साथ बढ़ा तो गवर्नेंस हमारा जो था, वो उसकी जो गवर्नेंस की मेथड थी वो सिस्टमेटिक हो गई बेसिकली। राइट। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी ने क्या दिया? गुप्ता डायनेस्टी ने प्रमोट किया मैनेजरियल रूल्स और रेगुलेशन को। उसके बाद आया राइज ऑफ इस्लाम। जब इस्लाम बढ़ा तब ऑब्वियसली ट्रेड और मैनेजमेंट को फर्दर शेप किया गया, मतलब इन्हांस किया गया। और ब्रिटिश कॉलोनी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दिया। ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम में जो कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन थी, राइट, कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया और सिविल सर्विसेज को प्रमोट किया, प्रैक्टिस किया। उसके बाद वेदांतिक फिलोसॉफी से हमें क्या मिला? वेदांतिक फिलोसॉफी ने आज का जो मैनेजमेंट है उसको बेसिकली शेप करने का काम वेदांतिक फिलोसॉफी ने किया था। वेदांतिक फिलोसॉफी एम्फेसाइज करती है सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को। राइट। ताकि आप आने वाले जिंदगी में जो भी डेली कोपिंग विद डेली लाइफ, मतलब आने वाले जिंदगी में जो भी कठिनाई है उसको आप सामना कर सकें। चेस्टर बर्नार्ड थ्योरी क्या कहती है? चेस्टर बर्नार्ड थ्योरी ये कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक सोशल सिस्टम है। वो एक क्या है? सोशल सिस्टम है। ऑर्गेनाइजेशन एक सोशल सिस्टम है। वो फोकस करती है टीम मेंबर्स में कोऑपरेशन होना चाहिए ताकि वो गोल अचीव कर सके। राइट। सो चेस्टर बर्नार्ड ने ये थ्योरी दिया, उसे हम कहेंगे सोशल सिस्टम थ्योरी। मतलब उसने ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को एज ए सोशल सिस्टम उसने देखा। राइट। अब देखो, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन आपको इजीली समझ में आएगा। एंशिएंट डेज में अर्थशास्त्र एक मैनेजमेंट बुक था। उन्होंने बेसिकली उस बुक में एसेंशियल मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में बताया है। राइट। ताकि और ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस के बारे में वहाँ से हमें लीड मिलती है। इसके बाद आता है हमारा जो ट्रेड बढ़ा रोमन्स के साथ, तो वहाँ से सिस्टमेटिक गवर्नेंस मेथड मिले। जब राइज ऑफ इस्लाम हुआ तो उसने फर्दर शेप किया मैनेजमेंट और ट्रेड को। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी ने प्रमोट किया मैनेजरल रूल्स और रेगुलेशन को। और ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम में सिविल सर्विसेज प्रैक्टिसेस और इफेक्टिव कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को दिया। राइट। और ऑब्वियसली वेदांतिक फिलोसॉफी से हमें क्या मिला? ये बेसिकली वेदांतिक फिलोसॉफी जो है वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करती है और हम डेली आने वाली कठिनाइयों का कोपिंग विद डेली रेडी कैसे सामना करें, ये भी हमें वेदांतिक फिलोसॉफी से मिलता है। राइट। और चेस्टर बर्नार्ड ने ये बताया कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोशल सिस्टम है। अब समझते हैं लिबरलाइजेशन आफ्टर। देखो, लिबरलाइजेशन मतलब क्या? सिर्फ एलपीजी रिफॉर्म हुए थे 1991 में। उसके बाद एचआर में क्या चेंज आई? ट्रेडिशनल एचआर प्रैक्टिसेस जो थी इंडिया में, वो इन्फ्लुएंस थी रीजन और कास्ट सिस्टम से, ऑब्वियसली। राइट। उसके बाद रिजर्वेशन भी इंप्लीमेंट किया गया ताकि जो लेस प्रिविलेज ग्रुप है, बैकवर्ड क्लास, उनको अपलिफ्ट किया जा सके। और ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया? ग्लोबलाइजेशन जो पूरा फोकस था वो सीधा फोकस कंपिटेंसी और मेरिट पे शिफ्ट किया। राइट। तो उसके रिस्पांस में एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ने क्या किया? उस टाइम के रिस्पांस, उस टाइम में जो चेंजेस हुए उसके लिए ह्यूमन रिस्पांस एचआरएम सिस्टम ने क्या किया बेसिकली। राइट। सो एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में ये पता चला कि इंडियन सीईओ जो है वो
पर्सनल करिश्मा पे काम नहीं करते, मतलब उनके पास कोई पर्सनल जादू नहीं है, राइट। वो फोकस क्या करते हैं कि लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस का होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली इंडियन लीडर प्रायोरिटाइज करते हैं एम्पावरमेंट को और अकाउंटेबिलिटी को, राइट। समझते हैं डिटेल में फंडामेंटल ऑफ एचआरएम। यहां से हमारा कोर्स सब्जेक्ट चालू हो रहा है। देखो एचआरएम कंसेप्ट, पॉलिसी और प्रैक्टिस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो लास्ट 150 ईयर से इवॉल्व हो चुका है, राइट। सो सबसे पहले उसकी स्टार्ट हुई थी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से, राइट। तो स्टार्टिंग एरिया में ये सिर्फ पीपल मैनेजमेंट का काम था, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके पीपल है सिर्फ उनको मैनेज करो। लेकिन अभी ये क्या है, अभी ये सिर्फ पीपल मैनेजमेंट का काम नहीं बचा है, अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देना, रिक्रूटमेंट करना, उनको पूरा मैनेज करने का काम बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। और ऑर्गेनाइजेशन चाहे कोई भी हो, कोई भी बिजनेस हो, जैसे स्कूल हो, गवर्नमेंट हो, हर एक को एम्प्लॉय की जरूरत होती है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए हमें पीपल की जरूरत होती है, राइट। अब समझते हैं कोर एलिमेंट ऑफ एचआरएम। एचआरएम के कोर एलिमेंट क्या है? एचआरएम मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन मतलब क्या? सिंपली पीपल। सो पीपल मतलब क्या? जो स्टाफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, राइट, उसे हम कहेंगे पीपल। सो उस पीपल जाए, पीपल मतलब सिंपली स्टाफ, एम्प्लॉय, वो एक कोर एलिमेंट है एचआरएम का। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, राइट। सो देखो एच मतलब ह्यूमन, तो पीपल, एम मतलब मैनेजमेंट, राइट। तो सेकंड आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या? ये मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए? जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जैसे कि एक्वायरिंग, डेवलपमेंट, मेंटेनिंग, रिक्रूटमेंट, ये सब चीज़ों में मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए। थर्ड आता है बिहेवियरल डायनेमिक्स। बिहेवियरल डायनेमिक्स मतलब क्या? आपका बिहेवियर कैसा है वर्क प्लेस पे, राइट। सो एम्प्लॉय के बारे में जो भी डिसीजंस होंगे वो इंटीग्रेटेड और कंसिस्टेंट होने चाहिए। लास्टली आता है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ एप्लीकेशन मतलब क्या? एचआरएम के जो प्रिंसिपल्स है वो सभी बिजनेस के लिए एप्लीकेबल है, राइट। चाहे आपका एजुकेशन हो, हेल्थ हो, स्कूल हो, कोई भी बिजनेस हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके एचआरएम के प्रिंसिपल एप्लीकेबल होने चाहिए, राइट। समझते हैं डिटेल में थ्रू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। देखो कोर एलिमेंट्स ऑफ एचआरएम, पीपल मतलब जो स्टाफ काम कर रहा है वो है। उसके बाद मैनेजमेंट मतलब क्या? जो पीपल्स को मैनेज कर रहे हैं तो उन्होंने बेसिकली मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि एक्वायरिंग है, मतलब हायरिंग है, इंटरव्यू है, डेवलपिंग है, ट्रेनिंग है, इस तरह। बिहेवियरल डायनेमिक्स मतलब क्या? आपका बिहेवियर कैसा है, जैसे कि मोटिवेशन, टीम वर्क, तो उसके बारे में जो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा वो डिसीजन कंसिस्टेंट होने चाहिए। यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ एप्लीकेशन, आपका जो प्रिंसिपल्स है एचआरएम की वो आपके हर एक बिजनेस को, कोई भी बिजनेस हो, एजुकेशन हो या फिर नॉन बिजनेस जैसे कि हेल्थ है, स्कूल है, हर एक चीज़ के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल है, राइट। अब देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। एचआरएम के क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले सोसाइटल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? आपको इथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, राइट। मतलब क्या? सोसाइटल नीड्स को अंडरस्टैंड करना है, राइट, और उसे एड्रेस करना है। लेकिन ये होना चाहिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, राइट। आप सिर्फ सोशल काम मत करो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इथिक्स को आप जानो और एड्रेस करो सोशल नीड्स को, लेकिन उसी साथ आपको उसका इम्पैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन पे निगेटिवली ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब सोसाइटी का भी काम करो और अपने बैंक या फिर ऑर्गेनाइजेशन को भी समझो, राइट। सो सोशल ऑब्जेक्टिव हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? यहाँ पे हमें क्या करनी है? एचआरएम का यूज़ करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस आए और हम अपने गोल अचीव कर पाएँ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, राइट। नेक्स्ट आता है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। सो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? बेसिकली एचआर डिपार्टमेंट ऑपरेट इफिशिएंटली, ये हमें इंश्योर करना है ताकि हम अपने गोल अचीव कर सकें। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या? जो फंक्शनलिटी है एचआर की वो ज़्यादा एफिशिएंटली यूज हो सके। नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब क्या? सिंपली आपका जो भी स्टाफ है, राइट, उनको पर्सनली गोल अचीव करने के लिए बेसिकली एचआर ने हेल्प करनी चाहिए। अगर उनके पर्सनल गोल अचीव हो गए ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, फोकस कर पाएंगे और एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ेगा, एम्प्लॉय मोटिवेशन बढ़ेगा, राइट। सो ये चीज़ है, 4 ऑब्जेक्टिव है एचआरएम के। सबसे पहला सोशल, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल और पर्सनल। इजी है, सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट समझते हैं कंटेम्प्रेरी रिस्पॉन्स टू द एचआरएम। देखो एचआरएम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। तो कौन कौन सा रोल बेसिकली एचआरएम प्ले करता है? सबसे पहला आता है एडवाइजरी रोल। एडवाइजरी रोल मतलब क्या? बेसिकली ये मैनेजमेंट को गाइड करता है कि किस तरह के आप पीपल के बारे में डिसीजन, स्टाफ के बारे में डिसीजन ले सके। इसके अलावा वो पॉलिसीज भी बनाता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स क्या होनी चाहिए, कंपनसेशन, ट्रेनिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब मैनेजमेंट को गाइड करना स्टाफ रिलेटेड इशू में और
पॉलिसी बनाना, ये आता है एडवाइजरी रोल के अंदर, राइट। सो ये हुआ आपका एडवाइजर रोल। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शनल रोल। फंक्शनल रोल में क्या होता है बेसिकली, एचआर के क्या क्या फंक्शंस है, जैसे कि कम्युनिकेट करना एचआर पॉलिसीज, सपोर्ट करना मैनेजर्स को या फिर स्टाफ को, गाइड करना डिपार्टमेंट में, ये सब फंक्शन है, ये सब फंक्शनल रोल में आता है। नेक्स्ट आता है सर्विस रोल। तो एचआर का सर्विस रोल क्या है बेसिकली, जो जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसे प्रोवाइड करना, राइट। और स्पेशली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रहे हैं तो आपको ये बताना कि हम क्या क्या कर रहे हैं चेंजेस, ये होता है सर्विस, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन देना, राइट, मतलब बीइंग अपडेट रहना, राइट। ये बेसिकली स्टाफ को अपडेट रहने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है आपका स्पेशलिस्ट रोल। स्पेशलिस्ट मतलब क्या, देखो एचआर में अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि रिक्रूटमेंट है, कंपेंसेशन है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर एचआर अच्छे से काम करेगा तो अपना जो सब डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो रिक्रूटमेंट है, कंपेंसेशन है, तो उसमें हर एक बंदा या फिर एचआर स्पेशलिस्ट बन जाएगा, राइट। सो स्पेशलिस्ट बनेंगे वेरियस एरिया में, रिक्रूटमेंट, कंपेंसेशन, ये आता है आपके स्पेशलिस्ट रोल में। तो अभी क्या हो रहा है, एचआर फील्ड जो है बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही है, तो ऑब्वियसली एचआर इमर्ज हो रही है, तो एचआर से सबको काम एचआर एक आदमी नहीं करेगा, रिक्रूटमेंट के लिए अलग बंदा होगा, राइट, उसकी टीम होगी, कंपेंसेशन, टर्मिनेशन, ये सब के लिए अलग अलग लोग होंगे, राइट। ये मतलब स्पेशलिस्ट रोल अब एचआर में बन रहे हैं। सो हमने देखा कौन कौन से रोल एचआर में इंपॉर्टेंट है। एचआर में एडवाइजरी रोल, फंक्शनल रोल, सर्विस रोल और स्पेशलिस्ट रोल। अब देखो मैनेजरल फंक्शन ऑफ एचआरएम या फिर मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ एचआरएम। एचआरएम बेसिकली मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना और कंट्रोलिंग करना। ये सब हमें डिटेल में एडवांस बैंक मैनेजमेंट एबीएफएम में देखना है, राइट। एबीएफएम में इसका हर एक चैप्टर एबीएफएम में है। प्लानिंग में क्या आता है, प्लानिंग में बेसिकली प्लानिंग करना है फ्यूचर मैन पावर के बारे में, राइट। इसके अलावा हमें पॉलिसीज भी बनानी है और फ्यूचर गोल भी सेट करना, बेसिकली प्लानिंग करना, राइट। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे, हम टास्क को डिवाइड करेंगे और टीम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और प्रॉपर अथॉरिटी होंगी उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। स्टाफिंग में क्या करेंगे, ऑब्वियसली स्टाफ के बारे में सारे डिसीजन ले जाएंगे, जैसे कि रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, अप्राइजल, या फिर हमें क्या करना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कि रिक्रूटमेंट जब हम करेंगे तब फिट फॉर द जॉब, राइट, मतलब राइट पर्सन हम चूज करेंगे और सिर्फ मोस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं चूज करेंगे, ऑब्वियसली, राइट। उसकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन से ज़्यादा उसके पास स्किल होना चाहिए, वो जॉब के लिए करने में वो सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट डायरेक्टिंग मतलब क्या, स्टाफ को प्रॉपर लीड करने वाला लीडर होना चाहिए और स्टाफ को मोटिवेट भी होना चाहिए, राइट, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट रिजल्ट दे सके। लास्ट में आता है कंट्रोलिंग मतलब क्या, जो भी स्टाफ काम कर रहा है उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, अगर वो काम ठीक से नहीं हो रहा है तो उसे कुछ एक्शन लेना, करेक्टिव एक्शंस लेना, राइट। सो इसे याद रखना है, POS प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग, उसके बाद आता है DC, POS DC प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे हम मैनेजमेंट के फंक्शन भी कहते हैं या फिर मैनेजरियल फंक्शन ऑफ HRM भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से फंक्शन है मैनेजमेंट के, प्लानिंग करना स्टाफ के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग करना मतलब क्या, टास्क को डिवाइड करो, राइट, और प्रॉपर अथॉरिटी बनाओ। स्टाफिंग मतलब क्या, जो स्टाफ है उसका पूरा संभालो, जैसे रिक्रूटमेंट करना, उनको डेवलपमेंट ट्रेनिंग, सब ट्रेनिंग देना, टैलेंट मैनेजमेंट करना, ये सब स्टाफिंग में आता है। डायरेक्टिंग मतलब क्या, स्टाफ को लीड करो और मोटिवेट करो। कंट्रोलिंग मतलब उनका परफॉर्मेंस मॉनिटर करो और करेक्टिव एक्शन ले लो, ये सब आता है कंट्रोलिंग में, ईजी है, राइट। अब समझते हैं ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ HRM। मतलब ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव से एचआर क्या काम करता है। एचआर सबसे पहले करता है प्रोक्यूरमेंट मतलब क्या, कुछ चीज़ खरीदना, लेना, राइट। जैसे कि उसमें क्या क्या आता है, जैसे कि प्लानिंग करना मेनली आता है उसमें, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, या फिर उसके बाद उनको इंडक्शन ट्रेनिंग देना और उनकी प्रॉपर जगह पे ट्रांसफर करना, प्लेसमेंट करना, ये आता है प्रोक्योरमेंट में। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट में क्या क्या आता है, जैसे कि ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट है, करियर प्लानिंग है, मेंटोरिंग करना मतलब उसको गाइड करना, काउंसलिंग करना, ये सब डेवलपमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट फंक्शन आता है HRM का कंपेंसेशन, मतलब क्या, जैसे कि वेजेस और सैलरी को डिसाइड करना और उसको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में प्रॉपर उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना कि प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आता है कंपेंसेशन में। फोर्थली आता है आपका इंटीग्रेशन मतलब क्या, ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉइज और उनकी वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट होनी चाहिए, राइट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स की प्रॉपर वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट होनी चाहिए, राइट। सो ये डेवलपमेंट फंक्शन, कंपेंसेशन फंक्शन और इंटीग्रेशन फंक्शन मतलब क्या, वैल्यू एडिशन फंक्शन बेसिकली, राइट। और लास्ट में आता है आपका मेंटेनेंस मतलब क्या, आपकी स्टाफ की वर्किंग कंडीशन को आप हमेशा इंप्रूव करते रहिए, उनको मोटिवेट करते रहिए, उनको प्रॉपर कम्युनिकेट करते रहेंगे, तो उसे हम कहेंगे मेंटेनेंस फंक्शन, राइट।
इसके अलावा कुछ और फंक्शन है जैसे कि रिटेंशन। रिटेंशन मतलब क्या, ऑब्वियसली एम्प्लॉय ऑफ जॉब छोड़ के नहीं जाना चाहिए, राइट। अगर वो जाए, रिजिग्नेशन करे, टर्मिनेट करे उसे, या फिर बिग ले ऑफ अगर कोई कंपनी करे, तो उसको मिनिमल इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे होना चाहिए। मतलब क्या, कम से कम इम्पैक्ट उसका हो, इस तरह से काम करे, तो वो होता है रिटेंशन फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपका काउंसलिंग और एडवाइजरी। तो यहाँ पे बेसिकली एक्सपर्ट एडवाइस प्रोवाइड करना, काउंसलिंग करना, यही आता है। और एक रोल इंपॉर्टेंट है चेंज मैनेजमेंट। सो एचआर जो है वो एज एजेंट काम करता है चेंज मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट का एचआर एजेंट होता है चेंज मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट। सो इससे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने, जैसे कि सिस्टम अपग्रेड करना है, बैंक का मर्जर हो गया, तो वहाँ पे ये जो रोल है एचआरएम का वो इंपॉर्टेंट है एज अ चेंज मैनेजर। अब फ्रेंड्स यहीं पे हम रुकते हैं, ये पार्ट 1 था, राइट। ये हमारी वेबसाइट है www.cibexpress.com। इस वेबसाइट पे जाके आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9316544797। अगर आपको कोई भी डाउट हो किस तरह से कोर्सेज लेना है, या फिर मैन्युअली अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इस वीडियो कैसा लगा ये भी यूट्यूब में कमेंट करके मुझे बताना। ये मैं जो वीडियो आपको बनाकर दे रहा हूँ, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि मिनिमम टाइम में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है, ताकि आपके जो टाइम कम है आपके बेसिकली ऑफिस वर्किंग आवर में, उस मिनिमम टाइम में आप यूटिलाइज करो और अच्छे से कंसेप्ट समझो, ताकि एक बार अगर आप रीड करोगे तो दोबारा कंसेप्ट इजीली रिकॉल हो जाएगा। तो हमारे कोर्सेस में सब्सक्राइब जरूर करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, सेव करना 9316544797 CIB एक्सप्रेस। थैंक यू।